हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो करेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है वो कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। यानी कि आप कटिंग में गलती करेंगे या फिर स्टिचिंग में, जिसके कारण से क्या होगा कि एक छोटा सा गलती की वजह से आपका जो ब्लाउज़ है वो ख़राब हो जाएगा और फिटिंग जो है उसकी अच्छी नहीं आएगी, जिसके कारण से आपको लगेगा कि ब्लाउज़ में जो आपका एक परफेक्ट होता है ना कि जानकारी वो नहीं मिल पा रही है। तो क्या गलती ना करें आप लोग कि आपका ब्लाउज़ है वो अच्छा बने। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेथड को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ब्लाउज़ कटिंग के लिए सही नियम जो होता है उसको हम लोग क्या क्या रखते हैं, क्या अपनाते हैं। कि जैसे ब्लाउज़ का हर पार्ट का कटिंग होता है, हर पैटर्न का कटिंग होता है ब्लाउज़ का अलग अलग तरह का। तो उसमें क्या होता है ना कि एक मतलब निश्चित जैसे चार्ट जैसे होता है कि कटोरी का चार्ट, आर्म होल चार्ट, शोल्डर चार्ट, गला कितना खोलना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सारी चीज़ें जो होती है वो एक नियम से बनाई जाती है। तो अगर आप लोग अच्छे से किसी भी टेलर हो या फिर किसी भी सिलाई करने वाले व्यक्ति से आप लोग सही से जानकारी अगर लेते हैं कि ब्लाउज़ कटिंग की परफेक्ट हमारा जो तरीका क्या होता है, तो उस तरह से क्या होता है ना आपका कि जैसे कि आपने ब्लाउज़ कटिंग किया 36 चेस्ट साइज़ का, तो उसमें जैसे आर्म होल का लंबाई होता है वो एक निश्चित नाप होता है। शोल्डर आपको कितना लेना है, अगर आप डीप गला बना रहे हैं तो बॉट नेक बना रहे हैं तो कॉलर वाला बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरह की कटिंग होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि जैसे उनको ना लगता है कि हम जल्दी जल्दी कैसे सिलाई सीख लेते हैं और अच्छे से हम ब्लाउज सिलते। तो देखिए, जल्दबाजी में कोई भी काम सही से नहीं होता है। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत तो सुनी होगी। तो जितना आपको वक्त लगेगा सीखने में उतना ही अच्छा ब्लाउज बना पाएंगे। तो पहले आप समझिए, ठीक है, ब्लाउज कटिंग को और सिलाई को। और किसी भी एक व्यक्ति का आप प्रॉपर कटिंग देखिए कि वो किस तरीके से शोल्डर और भी चीज़ें जो हमारी ब्लाउज में होती है वो क्या क्या ले रहे हैं, और उस मेथड से एक बार आप उस साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करें, उसको बनाएं, पहनने के बाद उसको ना बॉडी में देखें उसका रिज़ल्ट कैसा आता है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि वो जो फार्मूला आपने सीखा है वो आपके लिए बेस्ट है। क्या आपको वो फार्मूला समझ आया? क्या उसी तरीके से आपको ब्लाउज आगे कटिंग करनी चाहिए या फिर नहीं? अगर आपको किसी का फार्मूला समझ नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरे किसी व्यक्ति का कटिंग का फार्मूला सीखें। और ये जो फार्मूला दूसरे तीसरे व्यक्ति का सीखने का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिल सकता है केवल ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब पे वीडियो, जो कि बहुत सारे चैनल हैं जिसमें तरह तरह की वीडियो अपलोड की गई है। तो आप एक एक करके क्या कर सकते हैं कि चेक कर ले। लेकिन इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ब्लाउज का कटिंग अच्छे से आपको देख के कटिंग करके समझ में आ रहा है तो बना के देखना ही पड़ेगा कि जो उन्होंने वहाँ पे वीडियो में बताई है क्या वो राइट है, यानी कि सही तरीका बताया या फिर गलत तरीका। तो इस तरीके से करेंगे तो ही आप लोग बना सकते हैं। और गलतियां तो बहुत कुछ होती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बनाते जाना पड़ेगा। बॉडी में पहनने के बाद आपको बाकी चीज़ें समझ में आएगी। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लाउज़ को सुधार सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने सिला है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा ब्लाउज़ है। तो अभी ये हमारा देख सकते हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है। ये देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा ये 4 टक्स है। 1 ये होता है मेन टक्स और यहाँ से एक आर्म होल के साइड से गया और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है और इसकी जो स्लीव है वो 10 इंच की रेडी है, 10 इंच की तैयार। तो ये ब्लाउज़ का जो कटिंग है वो अलग होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारी बेल्ट लगी है, और एक होता है 4 टक्स बिना बेल्ट वाला, यानी कि ये बेल्ट नहीं होता, ये जो टक्स होता है वो डायरेक्ट नीचे से होता है। तो सबका कटिंग का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। फिर कटोरी ब्लाउज बनाएंगे तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। बैक पार्ट में जैसे देखिए कि गला जो है उसका वो इस तरीके से इतना डीप है, तो इसका क्या तरीका होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ये जो हमारा शोल्डर के पास, ये जो कंधे के पास ये कपड़ा है, इसका चौड़ाई हम लोग कितना रखें और कितना ना रखें, शोल्डर क्यों गिरता है, शोल्डर कैसे ना गिरे, आर्म होल के पास जो झोल आता है, ब्लाउज पीछे से चढ़ जाना, पीछे का टक्स लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना पड़ेगा। तो जब तक आप अच्छे से ब्लाउज कटिंग को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे से ब्लाउज को नहीं बना सकते हैं। तो
अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि ब्लाउज सीखें आप लोग, तो मेरे चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं जिस तरीके से कटिंग करती हूँ उस तरीके से मैं अच्छे से ख़ास तौर पर नए लोगों के लिए हर एक आसान तरीका उसमें समझाने का कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं जब स्टार्टिंग में ब्लाउज सीख रही थी ना, तो मुझे क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आती थी, क्या सवाल मेरे दिमाग में आते थे, तो उस चीज़ को मैं जोड़ते हुए वीडियो में हर चीज़ क्लियर करने का कोशिश करती हूँ। तो आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग वहाँ से देखें और सीखें, और मुझे कमेंट करके लिख के आप लोग मुझे भेज सकते हैं कि ये चीज़ पे वीडियो बनाइए, ये चीज़ पे वीडियो बनाइए। तो मैं आपके बाकी जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने का कोशिश करूँगी। तो इस तरह से आप लोग सीख सकते हैं। और फिर मैं सूट वगैरह भी अगर आप लोग सीखना चाहेंगे तो मैं उसको भी बता सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है वो सिलाई यूट्यूब से ही सीखी है ऑनलाइन। तो मुझे एक जो तरीका था वो समझ में आया। एक सर है दिलीप सर, दिलीप टेलर एंड बुटीक उनका चैनल है, और बहुत सारा उनका चैनल चल रहा है। तो उनका जो वीडियो था वो मुझे देखने के बाद अच्छा लगा। उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। बहुत ही ईजी मेथड अपनाते थे वो समझाने का, जो उनका भाषा होता था। तो मुझे समझ आई, तो फिर मैंने क्या किया ना कि उसी तरीके से ब्लाउज़ को कटिंग करने का प्रयास किया, और कटिंग करके सिलती गई। सिलने के बाद फिर पहन के देखते गई बॉडी में कि कैसा उसका रिजल्ट आ रहा, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता था। तो फिर धीरे धीरे मैं उनके सारे ब्लाउज़ को देखती गई, सारा उनका जो चार्ट था हर चीज़ का, कि हम जो चेस्ट हमारा होता है उसमें हम आर्म होल कितना रखें, कॉलर वाला का क्या, मतलब हर चीज़ जिससे होता है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, जो बिगनर मेरी वीडियो देख रहे हैं। और जिनको पता है उनको तो मेरी बातें समझ में आ रही होगी। तो सब चीज़ मैंने सीखा, और मुझे क्या था ना कि मतलब उनका ही ज़्यादा अच्छा लगता था, बताने का तरीका समझ में आता था। तो किसी भी तरह का मुझे सीखना होता तो सीखना था ब्लाउज़ अगर, और मुझे काटना होता था, तो मैं क्या करती थी कि उस साइज़ का मैं लिख के सर्च करती थी कि 32 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग दिलीप टेलर, या फिर सूट कटिंग ये वो। तो फिर मैं उस तरीके से समझ गई, सिलने लगी, और प्रैक्टिस लगातार मैं करते गई। तो वो चीज़ क्या हो गया कि आपको हमेशा के लिए याद रह गई। तो फिर, और मेरी मम्मी भी सिलाई करती है, तो क्या है कि मेरे घर में कपड़े सिलने के लिए आते रहते, तो मुझे ना मौका मिलते गया उसमें प्रैक्टिस करने का। और कस्टमर का कपड़ा होता था तो फिर उनको जब परफेक्ट बैठती गई तो अच्छा लगा। और दूसरी बात कि जब मैंने उनके जो सर है दिलीप टेलर यूट्यूब चैनल जिनका है, तो उनके वीडियो से जब मैंने वीडियो देख के कटिंग ब्लाउज़ जब बना के दिया उस तरीके से, तो लोगों को ना फिटिंग इतनी अच्छी आई ना कि फिर वो लोग और ज़्यादा मतलब ब्लाउज़ देने लगे सिलने के लिए, और सूट वगैरह जो भी बनाती थी। तो उस तरीके से क्या हुआ कि कस्टमर का भीड़ भी बढ़ा, और उनको अच्छा लगने लगा, परफेक्ट फिटिंग आने लगी। तो मैंने उसी मेथड को अच्छे से समझा, और उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आगे लेके जाया। तो अब लगभग मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट है हर तरह का, और जितना मेरे पास ब्लाउज़ आता है सिलने के लिए, तो वो मैं हर चीज़ लगभग कोशिश करती हूँ बनाने का। तो सिर्फ प्रिंसेस कट है, सब्यसाची, ये सारी चीज़ें होती है कि हमारे पास नहीं आती है ज़्यादा सिलने के लिए। यानी कि हम लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो इधर क्या है, नॉर्मली कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी, सादा ब्लाउज 4 टक्स, और बिना बेल्ट वाला सादा ब्लाउज 4 टक्स, यही सब ब्लाउजेस ज़्यादा चलती है। तो देखिए, जो चीज़ें आप रेगुलर ज़्यादा सिलते रहोगे ना, वो आपको अच्छे से याद हो जाती है, उसमें आपका बिल्कुल फिनिशिंग हो जाता है कटिंग एंड स्टिचिंग। तो फिर वही ब्लाउज़ जो है मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो गई। कटिंग करते करते सिलते सिलते मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं अभी बना के देती हूँ ब्लाउज़, तो अच्छी फिटिंग आती है। बट ऐसा नहीं कहना है कि अच्छी फिटिंग आती है तो कभी ब्लाउज़ ख़राब नहीं हो सकता है बिल्कुल। लेकिन उसमें आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कटिंग के टाइम या आपने कोई गलती की होगी, या फिर सिलाई के टाइम, या फिर आपने ब्लाउज़ का नाप सही से नहीं लिया होगा, या फिर बॉडी नाप लेके कटिंग की है तो उसमें क्या गलती की है। तो मतलब हर चीज़ों का आपको बारीकी से समझना पड़ता है कि आखिर कटिंग का, सिलाई का तरीका क्या होता है। अगर आप लोग नियम से चलेंगे तो आपको कहीं किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो ब्लाउज़ मैं नहीं सिलती हूँ वो मुझे नहीं आता है। मतलब जैसे है ना कि प्रिंसेस कट, सब्यसाची, ये सारी ब्लाउज़ है वो मेरे पास नहीं आती है। तो मुझे क्या है ना कि मेरे पास मतलब टाइम नहीं रहता उतना कि मैं व्यर्थ में उन ब्लाउज़ को सिल के रफ में देखूँ। तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। और जो कि उनका तरीका है बताने का वीडियो में, तो वो बिल्कुल परफेक्ट देते हैं चेस्ट के अनुसार से। तो जब भी 1-2 ब्लाउज़ वैसे प्रिंसेस कट मेरे पास आया था सिलने के लिए, तो मैंने बनाया 32 चेस्ट साइज़ का, देख के सेम वीडियो से कटिंग की, और सिलाई तो मुझे अच्छे से लगभग आती थी। तो अच्छा बना वो ब्लाउज़, बहुत पसंद आया। इन गाँव में लोगों को पता भी नहीं होता है कि मतलब ये जो ब्लाउज़ है वो इतनी परफेक्ट बैठती है। तो वो उनका कहना था कि बिना कटोरी का ब्लाउज़ इतना अच्छा बैठ गया, सिंपल भी नहीं लग रहा है।
तो आगे मुझे यही ब्लाउज़ सिल दीजिएगा। तो इस तरीके से होता है कि लोग जो चीज़ देखेंगे नहीं, जो चीज़ जानेंगे नहीं, उसकी वो डिमांड भी नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपको जो भी ब्लाउज़ सीखना है सीख सकते हैं। अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ सीखना है, सभी सांची या फिर सिंपल जो आपके एरिया में चलते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। फिर देखिए प्लाजो हो गया, मतलब कुर्ती वगैरह में जितने भी हैं, अम्ब्रेला फ्रॉक वगैरह हर चीज़ मैं सीखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे यूट्यूब चैनल पे उन्हीं का वीडियो अच्छा लगता था। अभी और भी चैनल हैं जिनमें जो लेडीज़ टेलर और जेंट्स टेलर जो भी मतलब वीडियो डालते हैं तो सबका अच्छा रहता है तरीका। लेकिन मैं उन्हीं का वीडियो देखती हूँ जो मुझे समझ में आती है, क्योंकि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी ना, तो फिर ज़बरदस्ती उस चीज़ को देख के करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे रट्टा मारने से कुछ होता नहीं है। तो वही चीज़ है कि आपको जिसका भी वीडियो समझ में आता है उसका देखिए, सीखिए। और अगर आपके पास पैसे हैं ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपके एरिया में कोई अच्छे टेलर है तो उनसे ऑफलाइन क्लास कीजिए। और अगर सिलाई में इंटरेस्ट है तो, वरना क्या होता है ना कि कुछ लोग देख के दूसरों को बस आते हैं कि चलो वो सिल रही है, पैसे कमा रही है, या फिर खुद के कपड़े पहन के बना रही है, सॉरी सिल के बना रही है, तो मैं भी करूँ। तो ऐसा नहीं, मेरा क्या था कि मेरा बचपन से सिलाई में बहुत बहुत ज़्यादा रुचि है, मन लगता है। अभी भी मैं सिलाई करती हूँ तो बिल्कुल मन से, बिल्कुल भी मुझे बोर नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ अच्छा लगा। तो आप लोगों को भी रुचि है तो ही सिलाई में जाइए। और मेरे चैनल पे आप लोग, मैंने बता ही दिया है कि जाके देखिए, समझ में कुछ आता है तो सीख सकते हैं वहाँ से। और आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। तो फिर से किसी दूसरे वीडियो में मैं बाकी की बातें करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।